आज हमारे साथ में हैं आयुष सिंह, जिन्होंने नीट 2025 में 573 मार्क्स लिए हैं और इनकी रैंक है 4802। आयुष, कैसा लग रहा है आपको इस रैंक पर और इन मार्क्स पे? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार से कंपेयर टू इस साल जो इम्प्रूवमेंट हुई है उससे मतलब काफ़ी खुशी मिली है। जब आयुष पेपर देके आए नीट का और जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो कैसा महसूस कर रहे थे? लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ऐसा लगा था कि पेपर मतलब उतना अच्छा नहीं गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं दे सकता हूँ। आयुष ने 12th कौन से ईयर में किया? इन 2024 2024। एंड हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन क्लास 12th? आई स्कोर्ड 94.5%। 94.5%। वेल डन। यस सर। आयुष ने जब ड्रॉप लिया तो कुछ डर नहीं लगा आयुष को कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर क्या होगा क्या नहीं होगा? मेरे इस बार तो 644 मार्क्स थे 2024 में, नेक्स्ट ईयर का पेपर कैसा आएगा? यस सर, डर तो मतलब लगा था, बट फिर पेरेंट्स का इंकरेजमेंट हुआ, साथ ही एक बिलीव था कि अगर हम थोड़ा और हार्ड वर्क करें तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली कर सकते होंगे। जब आयुष ने 2024-25 के लिए ड्रॉप लिया तो सबसे टफ फेज कौन सा रहा आयुष के लिए? इनिशियल फेज ड्रॉप लेने वाला या एकदम लास्ट वाला फेज? कौन सा फेज सबसे टफ रहा और क्यों? आई वुड से स्टार्टिंग में उस टाइम पे पहले ऑनलाइन कभी ऐसे स्टडी नहीं करा था, तो उसमें अडाप्ट करना, साथ ही जो जितने भी डाउट्स थे पिछले साल के, जो भी फियर था पिछले साल का, उस सबको रिमूव करने में मतलब जो टाइम लगा वो इनिशियली सबसे ज़्यादा। तो आयुष ने इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ी थी, यस। तो आयुष को एलन ऑनलाइन में पढ़ के कैसा लगा? इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। कई ऐसी चीज़ें मतलब मिली जो एक्सपेक्टेड नहीं था, इन अ पॉजिटिव मैनर। बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे एलन आपके जो बहुत यूज़फुल लगे, और टीचर्स भी जो है आपकी फीचर्स को यूज़ करके काफ़ी अच्छे से पढ़ा पा रहे थे। नीट 2024 की प्रिपरेशन के बाद में जब 2025 के लिए आयुष ने प्रिपेयर करना शुरू किया तो कुछ स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन करी होगी, तो वो प्रिपरेशन लास्ट ईयर की प्रिपरेशन से अलग कैसे थी? यस, पिछले साल जो है मैंने मेनली फोकस करा था ऑन स्टडिंग द नोट्स एंड लाइक जस्ट गोइंग ओवर इट अगेन एंड अगेन, बट इस बार जो है मैंने मार्क्स पे और अपनी खुद की सेल्फ एनालिसिस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखी थी। आपके इस जर्नी के दौरान आपके कितने स्टडी आवर्स होते थे, रिवीजन के लिए कितना टाइम देते थे, तो इसके बारे में कुछ स्ट्रेटेजी बताएंगे आयुष? यस सर, तो इनिशियली तो मतलब टॉपिक वाइज ही स्टडी करता था मैं कि एक सर्टेन टॉपिक्स है एंड वो जितने टाइम फ्रेम में मैं कवर कर पाऊँ उतने में कवर कर पाऊँ, ताकि जो लेफ्ट ओवर टाइम है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँ। बट लास्ट के टाइम पे देयर वाज लाइक बस एक ही चीज़ था कि पढ़ना है और ये निकालना है। तो फिर एवरेज जो है मतलब 11 आवर्स होता था, बट उससे एक्सीड या फिर उससे कम भी हो सकता था। मॉक टेस्ट जो आपके होते थे और उस मॉक टेस्ट के बाद में आप क्या सेल्फ एनालिसिस भी करते थे? तो ये मॉक टेस्ट और सेल्फ एनालिसिस ने आपकी इस जर्नी के दौरान कैसे आपकी हेल्प करी? यस, मॉक्स एंड टेस्ट इन्हें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल से मेरे मार्क्स में करे। जो माइनर्स थे, जो मेजर्स थे, स्पेशली एट द एंड जो कि AIOTS थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करा था, और हमारी स्टैंडिंग जो है पूरे बाकी स्टूडेंट्स के साथ उससे हाईलाइट करा था। साथ ही जो ऐप्स में ऑप्शंस थे हमारे एग्ज़ाम को एनालाइज करने के लिए, जो हमारी मिस्टेक्स देखने के लिए इम्प्रूवमेंट बुक थी, वो मतलब एंड में काफ़ी हेल्प कर रहे। एक डाउट फोरम फीचर था, उसको आपने कैसे यूज़ किया डाउट फोरम को? यस, वो बहुत यूज़फुल था। पहले तो हम क्लासेस में डाउट लेते थे,
बट साथ ही अगर क्लासेस के बाद भी हमें प्रैक्टिस करते हुए या फिर किसी क्वेश्चन में हम स्टक होते थे तो हम वो डाउट फॉरम में यूज़ करता था और विद इन अ डे एट मैक्स मुझे मेरे आंसर्स मिल जाते थे, तो उससे मैं क्लियर भी करते रहता था अपने जो वीक एरियाज है और साथ ही आगे भी बढ़ पा रहा था। एनसीईआरटी के अलावा क्या कोई और लिटरेचर भी यूज़ किया हम लोगों ने इस जर्नी के दौरान? अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी मैंने एलन के मॉड्यूल्स यूज़ करे, साथ ही जो क्लास में टीचर्स हमारे नोट्स बनाती थी उसको फॉलो करा और मेरे खुद के जो नोट्स है उन सबको फॉलो करा। लाइव क्लासेस की क्या इम्पोर्टेंस है अगर हम लोग बात करें तो? लाइव क्लासेस आर रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि टीचर्स से जो इंटरेक्शन है और लाइव मतलब जो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं वो एक दिमाग में अलग इम्प्रेशन बनाते हैं, वो काफ़ी देर तक हमारे ब्रेन में रहते हैं। साथ ही हम ऑन द स्पॉट टीचर से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं या फिर अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें वापस से सीखना होता है वो भी बोल सकते हैं, तो इन सब चीज़ों में लाइव क्लासेस रियली इम्पोर्टेंट। एक फीचर था आयुष, कस्टम प्रैक्टिस, वो यूज़ किया क्या? यस सर। यस सर। कैसा फीचर था, उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आपकी प्रिपरेशन में? यस तो मैं अपने मॉड्यूल की क्वेश्चन सारे करने के बाद सारे वो क्वेश्चंस देखता था जो गलत हुए, फिर मैं एक टॉपिक जो है फाइंड करने की कोशिश करता था जिसे मैं वापस से और बेटर कर सकता हूँ। तो इसमें मामले में कस्टम प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल थी क्योंकि उसमें मैं जो भी अपने वीक एरियाज है उन पे स्पेसिफिकली फोकस करते हुए उन पे टेस्ट या फिर उन पे क्वेश्चन जो है वो कर सकता था। जब आयुष ने प्रिपरेशन करी तो आयुष को कुछ ऐसा लगा होगा कि भाई ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसको मैं बार बार पढ़ता रहा हूँ, ऐसा कोई टॉपिक? Yes, there was Newtonian laws of motion in physics and human anatomy in biology. ओके कुछ ऐसा लगा आयुष को कि नहीं ये जो टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक तो होना ही नहीं चाहिए था, ये टॉपिक क्यों दे दिया? Yes, थोड़ा बहुत रोटेशन का लगा था, रोटेशन में लगा था, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आते थे तो उन्हें एक साथ अप्लाई करना उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती थी। ओके क्या आयुष को लगता है कि ये जो आयुष ने ड्रॉप लिया ये बेस्ट डिसीजन था आयुष के लिए? यस सर, डेफिनेटली। अगर मैंने पिछले साल लेट्स से एडमिशन लिया भी होता तो आई वुडंट हैव गॉटन anywhere near the level of college that I may be able to get this time around. The rank previous time around and this time around is like completely different. तो अगर मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता तो मैं शायद एक अच्छा कॉलेज नहीं ले पाता। क्या मोटिवेशनल मैसेज एक नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? कि कंसिस्टेंट रहे, अपने टीचर्स को फॉलो करे और जो उनका मोटिव है जिसके लिए वो डॉक्टर बनना चाहते हैं हमेशा वो याद करते हुए कंटिन्यूसली एफर्ट डालते रहे। चलिए आयुष, तो आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इस मेडिकल कॉलेज के मिलने की, और आपको ही नहीं आपके पूरे घर परिवार को बहुत 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 शुभकामनाएं। और आयुष, हम लोग मिलते रहेंगे, ऐसे बातचीत करते रहेंगे। यस सर, श्योर। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक।